हेलो गाइस, कैसे आप लोग। मैं आपका दोस्त आपका संजय, आप देख रहे हैं चैनल ड्रीम सीएस एकेडमी। यू ड्रीम इट वी मेक इट। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हो गए जो भी 12th कॉमर्स में हो गए, उनका एग्जाम शुरू होगा और वो सोच रहे होंगे यार एग्जाम हो गया, एग्जाम होने वाला है, उसके बाद क्या, उसके बाद कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, क्या प्रोफेशन चूज करना चाहिए, प्रोफेशनल कौन सा करना चाहिए, क्या हम सीए करें या हम एमबीए में जाए। तो आज मैं आपको एक ऐसे ही प्रोफेशनल कोर्स के बारे में बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही अंडररेटेड कोर्स है, लेकिन अभी ये कोर्स बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है और बहुत सारे लोग हैं जो इस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं। आज हम जो प्रोफेशनल कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं वो है कंपनी सेक्रेटरी। सबसे पहले वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मोस्ट इंटरेस्टिंग येट द अंडररेटेड कोर्स कंपनी सेक्रेटरी। आज मैं आपको कंपनी सेक्रेटरी इस कोर्स के बारे में पूरी डिटेल देने वाला हूँ कि कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स कैसा होता है, क्या ये फ्यूचर सिक्योर करता है, ये कोर्स अगर हम कर ले तो ये क्या फ्यूचर सिक्योरिंग कोर्स है, इसमें कितने स्टेजेस होते हैं, इसकी सैलरी, मतलब आपको मैं सब बताऊंगा। सबसे पहले बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। तो आज जो मैं सबसे पहले आपको बताने वाला हूं वो है इसकी स्टेजेस। सीएस में 3 स्टेज होते हैं। सबसे पहले होता है CSEET, बहुत ही मक्खन स्टेज, बहुत ही इजी स्टेज और बहुत ही इंटरेस्टिंग। इसका नाम है CSEET, मतलब कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। आप बोलोगे भाई नाम तो इतना बड़ा है, तू इजी कैसे बोले। हाँ, होती बहुत इजी है ये। इसमें क्या होता है, ये पूरी एमसीक्यू बेस्ड होती है और ऑनलाइन होती है, ना आपको कहीं जाने की जरूरत है। आपको घर पे बस लैपटॉप चाहिए या कंप्यूटर चाहिए, उस पर आपको एग्जाम देनी होती है। वेब बेस्ड प्रोक्टर्ड मोड में एग्जाम होती है। इसमें अगर इसमें होते हैं 6 सब्जेक्ट। 6 सब्जेक्ट देख लो भाई, लेकिन बहुत ही इजी सब्जेक्ट होते हैं भाई। 6 सब्जेक्ट जिसके 4 पेपर्स होते हैं। अगर इसको बाइफर्केशन जो 4 सब्जेक्ट का है उसको अगर बताओ 6 सब्जेक्ट कैसे होते हैं। हर पेपर में 50 एमसीक्यू होते हैं। आपको चाहिए होते हैं 20 मार्क पर सब्जेक्ट और 100 मार्क आपको चाहिए पासिंग। ये हो गई हमारी पहली स्टेज। आपको ये क्लियर करनी पड़ती है। इसका आपको रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन ही करना पड़ता है। वो रजिस्ट्रेशन कैसे करना होता है उसका भी वीडियो जल्द आ जाएगा इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये क्लियर करने के बाद इसके 10-15 दिन में इसका रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद जो सबसे मेन स्टेज होती है सीएस की जर्नी की, वो है सीएस एग्जीक्यूटिव। अब अगर सीएस एग्जीक्यूटिव की बात करें, ये भी एक हार्ड स्टेज है। इसी यही स्टेज है जिससे लोग ज्यादातर डरते हैं। डरते मतलब है ये स्टेज भी इजी, लेकिन बहुत वास्ट स्टेज है। अगर एग्जीक्यूटिव की बात करें तो इसमें 2 ग्रुप्स होते हैं। अब देखो 2 ग्रुप्स, अगर आप कंपनी सेक्रेटरी 2024 में कर रहे हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि आईसीएसआई ने एक नया सिलेबस लॉन्च किया जिसमें इन्होंने 7 सब्जेक्ट दिए। जो पुराना सिलेबस था उसमें से 8 सब्जेक्ट थे और यहाँ पे 7 सब्जेक्ट है ना, कमाल की चीज। इसमें इन्होंने 2 ग्रुप, जो ओल्ड सिलेबस में भी था और न्यू में, उन्होंने 2 ग्रुप बना के दिए, जिसमें मॉड्यूल 1 में 4 सब्जेक्ट है और मॉड्यूल 2 में 3 सब्जेक्ट है। अब आप बोले भाई ऐसा कैसे, दोनों ग्रुप तो इक्वल होने चाहिए। ऐसा नहीं है। इन्होंने क्या किया, जो ओल्ड सिलेबस में 2 सब्जेक्ट है उनका मर्ज करके 1 सब्जेक्ट कर दिया। तो सब्जेक्ट कैसे डिफाइन कर दिया इन्होंने, मॉड्यूल 1 में, जो मॉड 1 है उसमें मॉड्यूल 1 में इन्होंने 4 सब्जेक्ट दिए, जेआईजीएल, सी लॉ यानी कंपनी लॉ, एसबीआईएल और सीएएफ। भाई ये क्या बता रहे हो तुम, हमको तो ये समझ में ही नहीं आ रहा। तो अच्छे से बताओ, थोड़ा अच्छे से बताओ यार। ठीक है, चलिए सबसे पहले मॉड्यूल 1, उसमें जो सब्जेक्ट्स है, सबसे पहला सब्जेक्ट जो आता है पेपर 1 वो है जेआईजीएल। जेआईजीएल है जूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज। अब आप बोलेगे भाई ये जेआईजीएल है क्या, मतलब तो सब्जेक्ट ये जो है ये है लॉ का सब्जेक्ट। इसमें पूरा लॉ का भरा हुआ है, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, लॉ से लेकर पूरे लॉज सब इसमें दिए। उसके बाद जो सब्जेक्ट है वो है सी लॉ। सी लॉ यानी कंपनी लॉ, कि कंपनीज जिस जो ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हम जाने वाले हैं, तो जिस कंपनी में हम वर्क करेंगे उस कंपनी के लॉ के बारे में बात करेंगे, तो वो है कंपनी लॉ। उसके बाद आता है एसबीआईएल। अब एसबीआईएल नहीं, एसबीआईपीएल वो कैसे, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज लॉ। अब देखो इसमें क्या होता है,
कंपनी बनाने से लेकर इंडस्ट्री बनाने लेकर उसके लॉ बनाने तक ये पूरा एसबीआई में है। और जो लास्ट सब्जेक्ट है वो है सीएएफएम। सीएएफएम कौन सा है? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से तो आपको ये वर्ड सिमिलर लगेंगे। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब अकाउंट्स। तो ये हो गया हमारा मॉड्यूल 1। अगर मॉड्यूल 2 की बात करें, मॉड्यूल 2 में 3 सब्जेक्ट है। पहला सब्जेक्ट है सीएमएसएल, दूसरा सब्जेक्ट है ईसीआईएल और तीसरा सब्जेक्ट है हमारा टैक्स। देखो सीएमएसएल की बात करें तो सीएमएसएल है कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ। इसमें भी कंपनीज के बारे में दिया है, पूरा शेयर मार्केट का दिया है, कैपिटल मार्केट का दिया है, सिक्योरिटीज के बारे में बात की है। ईसीआईएल की बात करें तो इसमें इकोनॉमिक और कमर्शियल लॉज, जो फॉरेन लॉज है और इंडियन लॉज है, उसके बारे में बात किया। और टैक्स तो सबको ही पता है, टैक्स सबको लागू है। ये तो हो गए मतलब मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2। अब आप सोच रहे हो भाई 7 ही पेपर है, 700 मार्क के पेपर हो जाएंगे, पासिंग परसेंटेज, पासिंग क्राइटेरिया क्या है? अगर इसका पासिंग क्राइटेरिया देखें तो आपको हर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स चाहिए, मतलब 40% एग्रीगेट, 100 मार्क का पेपर होता है, 40 मार्क आपको चाहिए हर सब्जेक्ट में पास होने के लिए। और आपको एग्रीगेट जो मॉड्यूल 1 है उसमें आपको 200 मार्क्स चाहिए, मतलब 50% एग्रीगेट, 40% पर सब्जेक्ट, 50% एग्रीगेट। ऐसा आपका बाइफर्केशन होता है पासिंग परसेंटेज का। ये तो हो गया मॉड्यूल 1 का। मॉड्यूल 2 में भी सेम है, 40% पर सब्जेक्ट, 50% पूरा एग्रीगेट। अब जब आप एग्जीक्यूटिव क्लियर कर लो तो आपको करना होता है आर्टिकलशिप। अब देखो आर्टिकलशिप आपको कंपलसरी नहीं है कि आप एग्जीक्यूटिव के बाद ही करो, आप जो अगली स्टेज होती है सीएस की, जो फाइनल स्टेज होती है, उसके बाद भी आर्टिकलशिप कर सकते हो, या आपको अगर लगे तो आप एग्जीक्यूटिव के बाद भी आर्टिकलशिप कर सकते हो। 1 साल या 1.5 साल की आर्टिकलशिप आपको करनी होती है। उसके बाद आता है प्रोफेशनल, जो कि होती है सीएस की लास्ट स्टेज। अब देखो लास्ट स्टेज बोले तो ये एग्जीक्यूटिव से थोड़ी इजी लेवल होती है, लेकिन है इंपॉर्टेंट। जो लास्ट स्टेज है इसमें भी 2 ग्रुप्स होते हैं न्यू सिलेबस के हिसाब से, 2 ग्रुप्स है, एक में 4 सब्जेक्ट, एक में 3 सब्जेक्ट। और इसमें एक फायदा ये दिया है इन्होंने कि दोनों ग्रुप में इलेक्टिव पेपर्स है। आप बोलेगे भाई ये इलेक्टिव पेपर्स क्या है? बता रहा हूं, रुक जाओ। देखो मॉड्यूल 1 में है 4 पेपर्स। 4 पेपर्स कौन से? सबसे पहला है ईएसजी, दूसरा है ड्राफ्टिंग, तीसरा कंप्लायंस मैनेजमेंट एंड ड्यू डिलिजेंस, और चौथा जो है वो है इलेक्टिव पेपर। अब इलेक्टिव पेपर्स मतलब वो पेपर्स जो आपको इलेक्ट करने के आपको कौन सा पेपर देना, उसमें भी आपको कैटेगरीज चॉइस दी है, और ये ओपन बुक और डिस्क्रिप्टिव पेपर्स होते हैं। है ना कमाल का? ओपन बुक पेपर्स है, मतलब थोड़ा इजी कर दिया है आईसीएस ने। तो कैसा होता है, जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स है वो है सीएसआर एंड गवर्नेंस, मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटीज एंड गवर्नेंस, इंटरनल एंड फॉरेंसिक ऑडिट, आईपीआर मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये 4 आपके इलेक्टिव पेपर्स होते हैं। अब इन पेपर्स के आपके होते हैं क्या? इलेक्टिव, मतलब ओपन बुक टेस्ट। अब अगर ओपन बुक टेस्ट है तो ओपन बुक है मतलब क्वेश्चन तो ऐसे आने नहीं वाले, तो ये तो बस ओपन बुक बोलने के क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं इनके। उसके बाद आता है मॉड्यूल 2। अब देखो मॉड्यूल 2 की बात करें तो इसमें है 3 सब्जेक्ट। 3 सब्जेक्ट कौन से? पहला है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस, ये एग्जीक्यूटिव में जो सीएफएम है उसी का ही पार्ट है जो इन्होंने यहाँ पे प्रोफेशनल में डाल दिया। उसके बाद है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, वैल्यूएशन एंड इंसॉल्वेंसी, और उसके बाद आता है इलेक्टिव ग्रुप। इलेक्टिव पेपर मतलब जो हमें सेलेक्ट करना है, उसमें क्या होता है? एएमसी यानी आर्बिट्रेशन, मीडिएशन एंड कंसिलिएशन, ये ग्रुप होता है। दूसरा होता है जीएसटी एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, तीसरा होता है लेबर लॉज एंड प्रैक्टिसेस, चौथा है आईबीसी मतलब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी लॉज एंड प्रैक्टिसेस, और पांचवा होता है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। अगर कोर्स की बात करें, ये तो हो गया पूरा प्रोफेशनल के सब्जेक्ट्स। अगर कोर्स की बात करें तो ये कोर्स कुछ 4 या 5 साल का होता है, जिसमें आपका सीएसईटी 6 महीने का होता है, 1 साल का आपका एग्जीक्यूटिव, 1 साल 2 साल का मतलब 6 महीने आप अगर एग्जीक्यूटिव एक ग्रुप दे रहे हो तो 6 महीने का वो भी एग्जीक्यूटिव होता है, तो 1 साल का एग्जीक्यूटिव होता है। 1.5 साल का आपको आर्टिकलशिप करना होता है, और फिर 1 साल का आपको प्रोफेशनल देना पड़ता है, क्योंकि उसमें भी पोल ग्रुप होते हैं। तो 4 से 5 साल, मैक्स टू मैक्स 5 साल का होता है ये कोर्स। अब अगर सैलरी की बात करें, देखो यार सैलरी की अगर बात कर रहे हैं, तुम प्रोफेशनल बन गए हो तो तुम्हें एक्सपेक्ट करोगे कि तुम्हें अच्छी सैलरी मिले, पर जो सीएस की स्टार्टिंग की पहली सैलरी होती है वो बेसिक से एवरेज की सैलरी होती है। एवरेज सैलरी यानी वो जो सैलरी होती है वो 2.5 लाख से 3 लाख तक होती है। अब देखो ये भी एक एवरेज सैलरी बोला है मैंने, क्योंकि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप नए सीएस बन के आए हो, आपके सिर्फ आर्टिकलशिप है, और उसके हिसाब से आपको ये बेसिक सैलरी जो कि हर सीए को मिलती है। अगर आप 2-3 साल किसी फर्म में मतलब किसी कंपनी के साथ काम कर लो या कहीं और काम कर लो, आप एक्सपीरियंस गेन करो, तो श्योर शॉट है अगर आपके पास एक्सपीरियंस आ जाता है तो आपकी जो सैलरी है सडन राइज होके 10 to 15 लाख, देखो झूठ नहीं बोल रहा, 10 to 15 लाख की हो जाएगी। मतलब आपका पर ईयर का पैकेज 10 से 15 लाख का हो जाता है, विच इज अप्रोक्सीमेटली, अगर आप देखो तो खुद ही देख लो यार कितना, मैं क्या बोलता हूँ आपको, देख लो यार 10-15 लाख बोल रहा हूँ मैं, आपको ही पता होना चाहिए मंथली कितना होता है।
तो 10-15 लाख तो आराम से मिल जाते हैं। ये कभी कभी बहुत ऊपर जा सकता है, कभी कभी 30 लाख तक जा सकता है। तो ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे फ्यूचर है, फ्यूचर सिक्योर फ्यूचर्स है। तो अगर आपको जो मैंने आपको सब सब्जेक्ट्स बताए, प्राइसिंग क्राइटेरिया बताया, सैलरीज बताए, अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो नॉलेजेबल लगा तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, उनको सीएस के बारे में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पे और नए नए वीडियोस आने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद।